आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कटनी जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश चतुर्वेदी, वाचन स्वर दीपा सिंह। कटनी जिले में भी भारत और पाकिस्तान के मध्य हुए हमले को लेकर जिला प्रशासन सतर्क रहा। आंतरिक सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन भी किया गया। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए नागरिकों को तैयार करने और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के उद्देश्य से मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल के तहत आग लगने के कारण आपातकालीन स्थिति की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग, नगर निगम और अग्निशमन सहित अन्य संबंधित विभागों की टीमें तत्काल मौके पर पहुंची। इस अवसर पर एसडीआरएफ की टीम, नागरिक सुरक्षा बल, एनसीसी, अतिक्रमण दस्ता, एम्बुलेंस सहित जिला चिकित्सकों की टीम मौके पर मौजूद रही। बैठक में राष्ट्रीय परिस्थितियों और देश के वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए सतर्कता, सुरक्षा और सुचारू व्यवस्था के संबंध में दिशा निर्देश की जानकारी प्रदान की जाकर उपस्थित जनों से सहयोग की अपील की गई। कटनी जिले में भी जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जन सहयोग से जल स्रोतों, नदी तालाबों, रपटा कुआ, बावड़ी के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत सफाई अभियान चलाकर नदी में जमा जलकुंभी को हटाने की कार्रवाई करते हुए स्वच्छता, जल संवर्धन और जल संरक्षण का संदेश दिया गया। प्रदेश भर में 30 मार्च से 30 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जल संरक्षण से संबंधित अनेक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, जिनमें आमजन को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए चित्रकला, पोस्टर, बैनर सहित नदियों की साफ सफाई गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। जल गंगा संवर्धन डैशबोर्ड में प्रदेश के 55 जिलों के द्वारा अब तक जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत किए गए क्रियाकलापों के आधार पर जारी की गई रैंकिंग में कटनी जिला प्रदेश में चौथे स्थान पर है। राज्य स्तर पर जारी रैंकिंग में कटनी जिले में पुराने कृषि आधारित कार्यों, खेत तालाब निर्माण, कपिल धारा कुओं का निर्माण, अमृत सरोवर और माय भारत पोर्टल में जल दूतों के पंजीयन कार्य में उत्कृष्ट उपलब्धियों और कार्यों के क्रियान्वयन के लिए ओवरऑल 34 अंक अर्जित कर प्रदेश में चौथा स्थान अर्जित किया है। कटनी में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले के युवाओं को प्रेरित कर उनकी स्वेच्छा से जलदूत के रूप में पंजीकृत कराकर माई पोर्टल से कंप्यूटर जनरेटेड प्रमाण पत्र देने के मामले में जिला प्रदेश में अग्रणी है। कटनी जिले को जलदूत के रूप में पंजीयन करने का 2600 जलदूतों का लक्ष्य मिला था, जिसके विरुद्ध कटनी जिले ने अब तक 2868 जलदूतों का पंजीयन कर लिया है। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत मनरेगा योजना के अंतर्गत 1298 खेत तालाब स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार कपिलधारा को रिचार्ज पिट के 1213 कार्य स्वीकृत हुए हैं। जिले में शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही को मिल सके, इस हेतु जिले में अभियान चलाकर पोर्टल में समग्र आईडी से आधार नंबर की ई-केवाईसी का कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर ने ई-केवाईसी कार्य की सतत समीक्षा की जाकर अधिकारियों को कार्य में गति लाने के दिशा निर्देश दिए हैं। जिले में अब तक 9,92,132 नागरिकों का समग्र आईडी से आधार से ई-केवाईसी कार्य किया जा चुका है। कटनी जिले में भी पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान का उद्देश्य समाज में पोषण के महत्व को जन जन तक पहुंचाना है, जिसमें स्थानीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने अपने समर्पण और कर्तव्य निष्ठा से एक मिसाल कायम की। इस कार्यक्रम में ग्रामीण महिलाओं, बच्चों, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं को पोषण के महत्व, संतुलित आहार, स्वच्छता, स्तनपान और कुपोषण से बचाव जैसे विषयों पर जागरूक किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पोषण को जन आंदोलन बनाना है। कटनी में भी जिला स्तरीय वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण पिछले दिनों राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की मौजूदगी में किया गया। स्ट्रांग रूम बंद निरीक्षण के दौरान कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी दिलीप यादव, अपर कलेक्टर और उप जिला निर्वाचन अधिकारी साधना परस्ते, नूडल जिला कोषालय अधिकारी और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। कटनी में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो आगामी 31 मई तक संचालित होगा। जिला और विकासखंड स्तर पर 12 खेल कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ताइक्वांडो, जूडो, कुश्ती, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट और एथलेटिक्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिले की चिट्ठी समाप्त।